जो टुकड़े टुकड़े गैंग हमारे भारत में एक्टिव हो गई है, खास करके हमास समर्थक और हिजबुल्ला गैंग, गौरिल्ला गैंग, ये जो एक्टिव हो गई है, ये साफ तौर पे हमको दिखाती है कि ये भारत विरोधी हैं। ये भारत विरोधी तत्व हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भोले भाले नागरिक हैं, जिनको देश दुनिया का ज्ञान नहीं है, आज सोशल मीडिया है, जो चीज़ देख लेते हैं ना उसी पे चल लेते हैं। जैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने देश के मुस्लिम भाइयों को कि ये जो हमास है, ये एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है यूएनओ द्वारा। ठीक है, इसको इंडिया ने नहीं आतंकवाद घोषित किया है। जो यूएनओ संगठन है ना, उसने इसको आतंकवाद का नाम दिया गया, इसका नामकरण किया गया। और आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है। जो इस तरह के कुकर्म करता है वही आतंकवादी है। अच्छा, देश का विरोध कर रहे हो आप लोग, मान लीजिए ये कुछ अराजक तत्व हैं, इनके बहकावे में आकर आप लोग देश का विरोध कर रहे हो। थोड़ा गहराई में जाइए। आप हमास का समर्थन कर रहे हो, आतंकवाद का समर्थन कर रहे हो, हिंदुस्तान में हो प्यारे भाइयों, बहुत सुरक्षित हो आप लोग। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। हिंदुस्तान में आप लोग बहुत सुरक्षित हो दोस्तों। और मैं उन जो अराजक तत्व है ना, जो समाज में अपनी अपनी दुकान लिए बैठे हैं, जैसे कुछ एक आध लोग के नाम भी लूँगा, वो फिलिस्तीन का झंडा लगा के चिल्ला रहे हैं हमास को बचाओ। वो फिलिस्तीन को नहीं बचा रहे, वो हमास को बचा रहे हैं। उनको मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है भाइयों, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। आप चाहे जिस वर्ग में हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो, ईसाई हो, सिख हो, मैं नहीं कहता। इन सब से पहले जो हमारे भारत की कनेक्टिविटी है ना, अगर हम उससे कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हमारी जाति आती है। हमारा राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। हमें इजराइल से सीखना चाहिए। और हाँ, दूसरी बात ये, जो हमारे मुस्लिम भाइयों को लग रहा है कि हमारा धर्म संकट में है या हमारी जाति संकट में है, तो एक बार चीन पे भी नज़र डाल लीजिए। वहाँ जाके देखिए, चाहे सिंजियांग में जाके देखिए, चाहे झिंजियांग में जाके देखिए, उत्तरी पश्चिमी एरिया जो चीन के, वहाँ पे क्या दुर्दशा हो रही है मुसलमानों की, उस पर आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते। वहाँ पे भी आपके भाई हैं, वो आतंकवादी आपके भाई नहीं है। उनसे ज़्यादा जुड़ोगे तो आपको गोला रॉकेट के अलावा कुछ नहीं देंगे, ठोक देंगे सीधे, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं होता। आवाज़ उठानी है तो आप लोग अपने समुदाय के लिए, जो आपके गरीब भाई जो आपके चीन में फंसे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी चीन बराबर उन पे अपराध करा, उन लोगों को छुड़ाइए। ये भारत विरोधी, अरे राष्ट्र सर्वोपरि है, आप लोग जानते नहीं हो। फ्रांस में जाइए, क्या हुआ वहाँ पे, अमेरिका में भी नारे लग रहे हैं फिलिस्तीन बचाओ। देखिए, ये इससे कुछ नहीं होता। ये मैं ये भी जानता हूँ कि इसके पीछे कौन है। ये जो संगठन तैयार हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये जो गौरिल्ला गैंग नया तैयार हुआ है, हिजबुल्ला एंड गौरिल्ला गैंग जो नया तैयार हुआ है ना, इसके पीछे कुछ अराजक तत्व हैं जो आप लोगों की मेंटालिटी को कैप्चर करके उसको अपने हिसाब से चला रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, देश बचे या मरे, आप बचे या मरे, इनसे इनसे कुछ भी लेना देना नहीं। इनको चाहिए पॉपुलैरिटी, कि मैं फेमस हो जाऊं और मैं वॉलस्टर हूँ, मेरा लड़का वारिस। आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई, ध्यान रखना। पढ़ो लिखो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, अपने दम पे अपनी पहचान स्थापित करो, न कि इन चंद लोगों के हाथ में अपने जीवन की बागडोर सौंप देते ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो राष्ट्र विरोध है ना, ये बहुत खराब होता है।
अरे भाई, किसी के देश में घुस के मारोगे तो क्या वो आरती लेके आएगा तुम्हारे लिए? बस यही सोच लो ना। किसी के देश में घुस के किसी को मारने जाओगे तो तुम्हारे लिए आरती सजा के लाएगा कि तुम्हारे ऊपर आरती उतारे? क्यों? वो तो तुमको ठोक डालेगा जैसे पाएगा। सीधी बात है। कितना नरसंहार किया है इजराइल में गौरिल्ला गैंग ने। जाके वहाँ पे उन्होंने दिखाया नहीं अपने देश की इज्जत बचा रहे। वहाँ पे महिलाओं के साथ क्या हुआ है मीडिया ने भी छुपाई है। इतना मतलब हैवानियत का खेल खेला गया है कि इंसानियत शर्मसार है। और आप लोग फिर उसी हमास का समर्थन करो। अरे भाई, हमास आतंकी संगठन है। रही बात फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन को अगर बचना है तो हमास को अलग करना होगा। उसको फिलिस्तीन के प्रति सबको हमदर्दी है, उससे किसी की दुश्मनी नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो उसने आतंकवादियों को घुसपैठ में रखा है ना, उनको मारना जरूरी है। वो मारे जाएंगे, मैं तुमको बताऊं, निश्चित मारे जाएंगे। वो चाहे जिसके आका हो चाहे जिसके चाचा हो, उन पे कोई वो नहीं। बड़ा आक्रामक रूप ले चुका है इजराइल। सारे पश्चिमी देश सपोर्ट में है। अरबी देश केवल चिल्ला रहे हैं आएंगे आएंगे, ईरान तुरान कोई नहीं आएगा उनको बचाने। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव अगर आएंगे ना तो ऊपर से ठोक दिए जाएंगे। तुमको ये भी बता दे रहा हूँ, आतंकवाद का सपोर्ट पूरा विश्व नहीं करता है। तुम क्या करोगे? तुम एक चंद टुकड़ी लेके कूद रहे इधर उधर, ये वो, कहीं इससे कुछ नहीं होने वाला भाई मेरे। अच्छा काम करो, पढ़ो लिखो, आईएएस बनो, जिंदगी में तरक्की करो, पीसीएस बनो, कुछ भी कर लो भाई, बैंक मैनेजर बन जाओ, आतंकवादी मत बनना। और हाँ, मैं ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पे मैंने एक भाई को देखा, वो हमारे मुस्लिम भाई थे। मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने आतंकवाद को आरएसएस और इससे जोड़ दिया, क्या नाम है, बजरंग दल से। मैं खुली चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आरएसएस और ये जो बजरंग दल है ना, इनकी कोई भी एक एक्टिविटी हमको बता दीजिए जो इन आतंकवादियों के जैसी हो। कोई एक एक्टिविटी बता दी, कहीं पे भी इन्होंने महिलाओं का गैंग रेप किया हो, कहीं पे भी इन्होंने बच्चियों के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, कहीं पे इन्होंने बमबारी गोलाबारी या नरसंहार किया। आप एक मसला हमको दीजिए। ये मेंटालिटी चेंज कीजिए भाई साहब, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। और हाँ, पढ़िए लिखिए, तभी मेंटालिटी चेंज होगी। इन लोगों के बहकावे में मत आइए, आपका जीवन है। मैंने बहुत से मुस्लिम भाइयों को देखा है, कोई आईएएस है, शान से चलता है, कोई आईपीएस है, तो ये हिजबुल्लाह के चक्कर में नहीं पड़े ना, इसलिए वो आज यहाँ है। उनको आरक्षण नहीं चाहिए, उनको कोई मोटिवेट नहीं कर पाता। जिनकी मेंटालिटी छोटी है ना, इन लोगों के संपर्क में रहोगे, आपका पूरा करियर खा जाएंगे, आपकी पीढ़ी भीख मांगेगी। मैं बता दे रहा हूँ, ये कुछ नहीं देना, ना पढ़ने लिखने देंगे आपको, क्योंकि पढ़ो लिखोगे तो होशियार हो जाओगे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों के बहकावे मत। अगर आपको लगता है आरएसएस और ये बजरंग दल ये गलत संगठन है, तो आप अपना एक संगठन बना लीजिए ना। आप संगठन बनाइए, कोई कौन रोक रहा है? संगठन बना के कुछ अच्छा कीजिए समाज के लिए भाई। आतंकवाद से हट के सोचिए, आतंकवाद किसी का नहीं है। मैं फिर दोबारा ये भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये जो हमास समर्थक हैं, हिजबुल्ला गैंग और गोरिल्ला गैंग जो अभी भारत में एक्टिव है, इनको उठा के सीधे गाजा बॉर्डर पे भिजवा दो, उन्हीं सुरंगों में भिजवा दो जहाँ पे इनके चचा बैठे हैं। वो कहाँ बम मारेंगे, कहाँ निकलेगा, कुछ पता ही नहीं है। कोई एक आंख लेके आएगा, कोई एक टांग, जाके वो बड़ी हमदर्दी है ना इन लोगों को, वो सब निकल जाएगी। चार कुछ नहीं है इन लोगों के पास, बस यही है कि हाँ, अगर देश शांति से चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ लकड़ी कर दो, अशांति फैला दो। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा, आप चीन चले जाइए। आप वो उनका क्यों समर्थन करो? चीन में जाके मुस्लिम भाइयों पे बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है चीन, वहाँ पे जाके आवाज़ उठाइए, उसके प्रति प्रोटेस्ट कीजिए तो लोग सपोर्ट करें। आतंकवाद के प्रति प्रोटेस्ट करोगे ना उत्तर प्रदेश में उठा के,
इतनी तोड़ाई करेंगे कि पिछवाड़े से समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या करें। ये चीज़ समझ लो, कौन बैठा है उत्तर प्रदेश में। वहाँ तुम्हारे चचा जान की जो हेल्प करो ना, तो यहाँ पे तो बप्पा जान बैठे हैं। इतना पेलेंगे ना कि सर मैं प्यार से समझाता हूँ, ऐसे वो भी बहुत प्यार से समझाते हैं, बाद में फिर कोई रोकता नहीं है उनको। वो ठोकना शुरू करते ना तो बहुत कायदे ठोकते। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों के बहकावे में किसी भी तरीके से ना आए, अपना काम करें, अपने अपने बुद्धि विवेक से चले ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ये क्या करेंगे कि खुद का कुछ कर पाए, इनका कोई अस्तित्व है? अभी इंडिया में कितने सारे भारत में कितने सारे अटैक होते थे, इससे पहले आप लोग देखते थे ना। क्या हुआ बाद में? मोदी जी आए, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं जो टेररिस्ट है, जो आतंकवादी है, टेररिज्म है, मैं इसको खत्म करूंगा। और ये चीज ये भी ध्यान रखें, पूरा विश्व इसको खत्म करने पे लगा है। आप बचा नहीं सकते। बस ये चिन्हित कर लिया जाओगे तो एक ना एक दिन पैजामा ढीला किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अभी थोड़ा सा जो जन समर्थन मिल रहा है ना, इसका दुरुपयोग कर रहे हो तुम। बिल्ला लगा के, टैग लगा के आ जाए तो कुछ नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो विश्व के आगे। चीज ध्यान रखना। उठा लिए जाओगे, फिर क्या होगा तुम्हारे साथ पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के दोबारा कह रहा हूँ कि जो भारत में हमास आतंकवादियों की गैंग एक्टिव है, वो हिजबुल्ला और क्या नाम है, गौरिल्ला गैंग, तो कृपया कर इसको ख़त्म करें।